नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि नौ टुडे में आपका स्वागत है। जी, कल जी, 10 फरवरी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, का 2 दिन का लोहाघाट क्षेत्र का दौरा है। सीएम का जी, लोहाघाट का ये दौरा कई मायनों में खास है। जुलाई जी, 2021 में मुख्यमंत्री बनने के बाद जी, पहली बार उनका लोहाघाट का कार्यक्रम होगा। इससे जी, पूर्व 12 अगस्त 2022 को लोहाघाट के पास के मायावती अद्वैत आश्रम में सीएम धामी जी, ने रात्रि विश्राम किया था। लेकिन लोहाघाट का जी, जो पहला सार्वजनिक कार्यक्रम और बड़ा कार्यक्रम यह होगा। दरअसल 2 विधानसभा क्षेत्र वाले चंपावत जिले की चंपावत सीट का जून 2022 जी, से हाँ, प्रतिनिधित्व करने वाले सीएम धामी के इस दौरे से लोहाघाट के क्षेत्र के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे जिले के लोगों को बहुत उत्साह और बहुत उत्सुकता है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। 162 करोड़ रुपए से अधिक की जो 45 योजनाएं हैं तो उनका शिलान्यास और जी, लोकार्पण भी होगा। जी, और उम्मीद ये भी है कि जो लोहाघाट में जो पहला गर्ल्स स्पोर्ट्स हॉस्टल है वो लोहाघाट में उसका शिलान्यास भी जी, होगा। लेकिन जी, जो आम लोगों का जो असल मसला ये है कि आम लोगों की अपेक्षा इससे आगे की है, इससे ज़्यादा की है। खास तौर पे जो बालाकोट में स्वास्थ्य सुविधाओं के हाल बहुत ठीक नहीं है। एक्सरे परीक्षण तक की वहाँ सुविधा का नहीं है। बालाकोट में और रीठा साहब में डिग्री कॉलेज की मांग लोग लंबे समय से करते आए हैं। क्या इस दिशा में कोई संभावनाएं होंगी, इसको लेके लोगों में उत्सुकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस दौरे का, जो लोहाघाट के दौरे का है, वो यह है कि जो वहाँ के लोगों की जो पानी की जो किल्लत है, क्या उनको जी, पेयजल जी, हाँ, की समस्या का कोई समाधान मिलेगा? लोगों की प्यास बुझाने जी, के लिए कोई योजना का ऐलान होगा? और जो कल यानी कि 10 फरवरी से जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 2 दिनी दौरा है, उससे एक और गांव जो ठाठा, एक छोटा सा गांव है, वह भी एकाएक चर्चा में आया है। गांव चलो अभियान के अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित होना है उसमें हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री धामी ठाठा के ही एक गांव में एक होम स्टे में रात्रि विश्राम करेंगे। तो सीएम के इस दौरे से क्या कुछ हासिल हो सकता है, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और जिला महामंत्री मुकेश कलकुड़िया जी हैं। तो कलकुड़िया जी, आपका बहुत स्वागत। देवीधुरा में श्याम साहब आए थे। लोहागढ़ तालुके के देवीधुरा क्षेत्र है, माँ बाराई में श्याम साहब का आगमन हुआ है। जी। और लोहाघाट एक स्थित लोहाघाट ही नहीं है, वो देवीधुरा भी है, पार्टी भी है। पार्टी में भी उनका आना हुआ है हम्म, और बाराकोट में भी उनका आना हुआ है। जिलाध्यक्ष के हम्म, पिताजी के पितर शोक में भी वो बाराकोट आए थे। हम्म, और लोहाघाट आने की देरी नहीं है। हम्म, जिला हमारा एक है, विधानसभा दो है। जी। अगर चंपावत भी उनका आना हुआ है तो चंपावत आने पर भी लोहाघाट क्षेत्र की समस्याओं में हमने बहुत ही अमल लिया है और लोहाघाट की समस्याओं में भी हमने बहुत ही खरे उतरे हैं। जी। वर्तमान में जो है कि अभी हमारी 45 योजनाओं में शिलान्यास और उसका उद्घाटन होना है। वो 1 अरब 62 करोड़ हम्म, 15 लाख 76 हजार की योजना का लोकार्पण होना है हम्म, लोहाघाट में। और दूसरा कार्यक्रम जो ठाठा का लग रहा है, वहाँ गांव चलो अभियान हमारा पूरे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर चल रहा है। हम्म, उस निमित्त हमने एक गांव तय किया है जो ठाठा पूरे हमारे घुमदे क्षेत्र को टच करेगा। और जो सीमा से लगा हुआ हमारा क्षेत्र है, एक हमारा संदेश भी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो है सीमांत क्षेत्र में आ रहे हैं। ये कार्यक्रम बहुत सोच समझ के तय किया हुआ है और सीमांत क्षेत्र में आने से उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान हम करेंगे। इस कार्यक्रम हुआ है, बाराकोट में भी कार्यक्रम हुआ है, लेकिन सूक्ष्म कार्यक्रम हुआ है, लेकिन वो क्षेत्र के हित में ही हुआ वो भी। इसलिए इस निमित्त ठाठा में हमने गांव तय किया है कि जो सीमांत क्षेत्र को टच करेगा। उससे नीचे रोहसार दिगाली चौड़ भी हमने जाना था, लेकिन वहाँ तकनीकी प्रॉब्लम थी कि वहाँ हेलीपैड सुरक्षित नहीं मिल पाया। प्रशासन ने वहाँ अनुमति नहीं दी।
तो ठाडा हमने किया है, तो हम पूरा क्षेत्र, गुमदे क्षेत्र को हम टच कर रहे हैं। जी। और मैं आपको बताना चाहूंगा, संजू महोत्सव जो है, संजू 2024, एक हमारी मित्रता है, हमारी जो मातृशक्ति है, जो संजू होती थी पहले, हमारे आज से 20-30 साल पहले संजू लगाई जाती थी महिलाओं की ओर से। आपस में महिलाएं या हमारी बहन, हमारी बुजुर्ग माताएं जो है संजू लगाती थी। संजू माने मित्रता, वो हमने नाम दिया है। हम महिलाओं को आत्मनिर्भर करना चाहते हैं, और महिला नारी बंधन ये कार्यक्रम हमारा है, कि पूरे देश के अंदर ये हमारा कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन और महिलाओं को हम आत्मनिर्भर कर रहे हैं। हमारी जो माँ बहनें हैं, उनको सम्मान नहीं मिलता है। सम्मान तो हमारी पार्टी देती ही है, लेकिन हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने महिलाओं को बहुत ज्यादा आत्मनिर्भर करना चाहते हैं। चुनाव से लोहाघाट जो दौरा है, लोकसभा चुनाव चूंकि 2024 अब बिल्कुल मुहाने पर है, और मार्च में बिल्कुल अधिक है। इसकी तिथियों की का ऐलान होने की पूरी संभावना है निर्वाचन आयोग की ओर से। तो ठीक 1 महीने पहले लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के जो एक बेस पॉइंट है लोहाघाट, उसके दौरे के क्या सियासी मायने हैं? जो आपने कहा कि महिला संघीय 2024 का कार्यक्रम होना है, तो ये महिला सशक्तिकरण के लिए है या महिला मतदाताओं को लुभाने के लिए है? लोग कहते हैं कि लोहाघाट का लोगों को लुभाने के लिए, लोकसभा चुनाव को देखते हुए दौरा हमारा नहीं है। ये हमारा जो तय था कि चंपावत में हमारे बहुत कार्यक्रम लग गए हैं, लोहाघाट में भी हमें जाना है। इस नेतृत्व ने एक तय किया कि लोहाघाट कार्यक्रम करिए। पूरे प्रदेश में हमारा विशाखापट्टनम में हुआ था दीदी बहनी महोत्सव, अभी अल्मोड़ा में कल कार्यक्रम है, माता शक्ति बंधन वहां भी है। तो हमारे पूरे प्रदेश के अंदर चल रहा है। ये कोई विषय तो है नहीं कि हम लोहाघाट में लोकसभा को लुभाने के आ रहे हैं। हमारे धामी जी का जो लक्ष्य है कि पूरा प्रदेश, और जो मोदी जी का एक विजन है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस माध्यम से हम लोग काम कर रहे हैं। तय किया था, पहले तय था ये लोकसभा चुनाव, तो अब आ रहे हैं हमारे दौरा, तो कम से कम 6 महीने पहले तय था कि लोहाघाट कार्यक्रम होना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड हमने एक संकल्प लिया है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर करना है, और जो माताएं हमारी हैं, ग्राउंड से जो बहनें हमारी हैं, वो दुख संघ से लेकर सभी कार्यक्रम में महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा है। पहाड़ का जिला है। आज मुख्यमंत्री ने एक ठाडा क्षेत्र में अपना रात्रि विश्राम के लिए कार्यक्रम लगाया है, और वहां पर एक कोई हमारा, ये मैं क्या कहूंगा कि हमारा एक होम स्टे बना हुआ है। होम स्टे में जनता से रूबरू होंगे। गांव चलो अभियान के तहत पूरे प्रदेश के अंदर हमारा बूथ अध्यक्ष हो, हमारा मंडल अध्यक्ष हो, हमारा जिला अध्यक्ष हो, हमारे जो प्रदेश के मंत्री हो, और प्रदेश के पदाधिकारी, सब लोग गांव चलो अभियान से गांव चयन किया है। इसलिए हमने एक गांव चयन किया है कि जो जहां मुख्यमंत्री रहेंगे, और इसका संदेश जाएगा कि मुख्यमंत्री किसी गांव के अंदर में जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी सौगात है चंपावत जिले के लिए और पूरे प्रदेश के लिए। और मैं आपके चैनल माध्यम से बताना चाहूंगा कि संजू 2024 जो लोहाघाट रामला मैदान में होने जा रहा है, उसमें एक ऐतिहासिक भीड़। कलगुड़िया जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का ये जो दौरा है लोहाघाट का, क्षेत्र के विकास के मद्देनजर कितना महत्वपूर्ण है, खास तौर पर ये देखते हुए कि लोहाघाट की 2 समस्याएं बहुत प्रबल हैं, एक तो पेयजल है और दूसरा नजूल लैंड का मामला है, उसके नियमितीकरण का मामला है। तो इन दोनों बिंदुओं पर क्या ये दौरा कुछ रोशनी डालेगा, कुछ समाधान की ओर बढ़ेगा? हमने जो है पानी की जो व्यवस्था लोहाघाट की है, उसके लिए सरयू नदी पेयजल योजना के लिए हम उसकी घोषणा तो उसकी हो गई है, डीपीआर भी उसकी बन चुकी है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री से कल हमने अपना जो मैनिफेस्टो हमारा चुनाव के समय वो भी हमारा तैयार है, कि कल हमारा नजून भूमि और पेयजल योजना को हम मुक्त हो जाएंगे लोहाघाट के अंदर। और लोहाघाट जो अन्य समस्या है, हेलीपैड समस्या हमारे पास है। हमने एक जगह चयन किया कि हम पर एयरलाइन की जो हमारा एक मायावती जगह है, वो कुछ गांव का भूल रहा है, जगह को हमने तय किया है
और लोहाघाट की जो समस्याएं हैं वो समस्या पूरी निजात हम मुख्य माध्यम दिलाएंगे, लोहाघाट वासियों को दिलाएंगे। और पेयजल और हमारा नजूल में बड़ा फोकस है, लोहाघाट की पेयजल योजना और नजूल जो लोहाघाट का इतिहास बदलने हम जा रहे हैं। और अन्य घोषणाएं तो छोटी रोड की समस्या वो सब चलते रहेंगी, लेकिन हमारी मुख्य जो समस्या है कल नजूल की है और पेयजल की है, उसमें हम बहुत ही खरे उतरने वाले हैं। कंकुड़िया जी, आपका बहुत धन्यवाद। उम्मीद जो आप उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा होगा, और जो आप मतलब चूँकि पार्टी के महत्वपूर्ण नेता हैं, तो इस संबंध में कि नजूल का पानी का और जो लोगों की भी अपेक्षाएं हैं वो पूरी हों। जो आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही कि 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है उत्तराखंड का है, और पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में क्या वो पूरा होगा, इस पर सबकी नज़रें रहेंगी। और ये माना जाए कि देर आए दुरुस्त आए, तो का जो है फिर आपसे 2 दिन बाद जब दौरा संपन्न होगा फिर बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।